सुशांत केस की जांच में ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक रिया के भाई शौविक सैमुअल मिरांडा के 2 ड्रग तस्करों से संबंध। एनसीबी ने एक ड्रग तस्कर जैद को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक रिया के भाई शौविक जैद से खरीदता था ड्रग्स। आज रिया के माता पिता से फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया। रिश्तों और पैसों के लेन देन पर फिर होंगे सवाल जवाब। सुशांत केस में आज तक के हाथ लगी बड़ी जानकारी। अब तक की जांच में नहीं मिले बॉलीवुड स्टार की हत्या के सबूत। श्वेता ने नागालैंड के सीएम का लेटर किया ट्वीट। सुशांत की दरियादिली का है सबूत। सीएम रिलीफ फंड में सुशांत ने दिए थे 1.25 करोड़ रुपए। एलएसी पर लगातार तीसरे दिन चीन की गुस्ताखी को करारा जवाब। चुमार में घुसपैठ की कोशिश पर भारतीय सेना ने वापस खदेड़ा। काला टॉप और हेलमेट टॉप इलाके में चीनी फौज ने की घुसपैठ की कोशिश। अंधेरे का फायदा उठाकर आगे बढ़ रहे थे पीएलए के जवान। साउथ चाइना सी में भारतीय युद्धपोत की तैनाती से चीन बेचैन। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, इससे नई दिल्ली को नहीं होने वाला कोई फायदा। एलएसी पर तनाव के लिए अमेरिका ने चीन को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, चीन लगातार सीमा का कर रहा है अतिक्रमण। भारत चीन के बीच चुशूल में कमांडर लेवल की बातचीत का दूसरा दौर आज। पेंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके में जारी तनाव पर चर्चा शुरू। चीन की एक और बड़ी साजिश का खुलासा। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन परमाणु भंडार में कर रहा है इजाफे की योजना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को रवाना। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीट में लेंगे हिस्सा। 3 दिवसीय है दौरा। मॉस्को में एससीओ मीट में चीन के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात। गलवान विवाद के बाद दोनों देशों के रक्षा मंत्री पहली बार होंगे आमने सामने। पैंगोंग में तनाव के बीच चीन का पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है युद्धक सामग्री। बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों की सप्लाई का खुलासा। कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिले के 62 गांवों में सैलाब का कहर। 18,000 से ज्यादा लोग बुरी तरह प्रभावित। महाराष्ट्र के भंडारा में सैलाब का कहर। एक मजदूर परिवार पर आई अलग तरह की मुसीबत। बाढ़ में भीग गई बेटी की शादी के लिए जुटाई रकम। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सेल्फी ने ली 2 युवकों की जान। पैर फिसलने से 400 फीट गहरी खाई में गिरे युवक, मौके पर मौत। छत्तीसगढ़ के जसपुर में विकास के दावे फेल। नदी पर पुल और गांव में सड़क नहीं होने से बीमारों को अस्पताल पहुंचाना मुहाल। यूपी के आजमगढ़ में टूटा सैलाब का कहर। घाघरा नदी पर बना रिंग बांध टूटा। देश में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए करीब 70,000 नए मामले। 36,91,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना से 819 लोगों की गई जान। देश में अब तक कोरोना से 65,288 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए मामले। 7,92,000 के पार पहुंची मरीजों की कुल संख्या। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,700 से ज्यादा नए मामले। 2,30,000 के पार पहुंचे कुल मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,300 से ज्यादा नए मामले। 1,74,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक 22 से 29 सितंबर तक। 26 को पीएम मोदी का होगा भाषण। जेईई नीट परीक्षा के लिए रेलवे आज से चलाएगा 20 स्पेशल ट्रेन। 2 से 15 सितंबर तक चलेंगी ये गाड़ियां। जबलपुर में सड़क पर खड़ी एसयूवी में अचानक लगी आग, कोई हताहत नहीं। हिमाचल के कुल्लू में लकड़ी से बनी एक 3 मंजिला इमारत खाक। आग की वजहों की जांच जारी। फिलहाल कोई नुकसान की खबर नहीं। यूपी के बागपत में एक शख्स ने लगाई फांसी। पुलिस ने शुरू की मामले की पड़ताल। यूपी के बुलंदशहर में छेड़खानी के बाद एक 14 साल की नाबालिग छात्रा ने की खुदकुशी। गांव के ही 3 लड़कों पर छेड़खानी और उसका वीडियो बनाने का आरोप। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 36 साल की एक महिला का शव फ्लैट में पंखे पर झूलता मिला। परिजनों ने पति पर ही हत्या का लगाया आरोप। प्रयागराज में एक जिम ट्रेनर से जिम में हुई मारपीट। एक महिला और उसके भाई ने पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। केस दर्ज। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में गिरफ्त में आया हथियारों का तस्कर। भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। फरीदाबाद के ओयो होटल में अवैध कसिनो पर छापा। पुलिस ने 2 लड़कियों समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। 1 लाख से ज्यादा का कैश बरामद। जालंधर में लुटेरों से भिड़ गई एक मासूम लड़की। बाइक पर भागते 2 लुटेरों में से एक को दौड़ाकर पकड़ा। बाइक से नीचे गिरा दिया।
ट्यूशन के लिए जा रही लड़की का मोबाइल झपटकर भागे थे बदमाश। लड़की ने दिलेरी दिखाते हुए एक लुटेरे को पकड़ा। इस दौरान लुटेरे ने हमला कर लड़की को चोट भी पहुंचाई। दिल्ली में गांजा तस्करी का खुलासा, 3.5 किलो बड सीज की। मेरठ में खुले गटर में गिरा घोड़ा, पुलिस और स्थानीय निवासियों ने बड़ी मुश्किल से किया रेस्क्यू। गोरखपुर में वन विभाग की टीम ने एक्वेरियम की दुकानों पर की छापेमारी, प्रतिबंधित कछुए बरामद किए। कानपुर की जेल में बंद जय वाजपेयी के घर पुलिस ने कराई मुनादी। गैंगस्टर विकास दुबे का साथ देने के आरोप में उसके 3 भाइयों की तलाश। दिल्ली में 2 युवकों की गला रेतकर हत्या, पुलिस की आपसी रंजिश में वारदात का शक। हरियाणा के रोहतक में रोडवेज बस और कार की जबरदस्त टक्कर, 2 टीचर्स की मौके पर ही मौत। यूपी के फतेहपुर में बाइक सवार दंपत्ति को तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर, महिला की मौत के बाद गांव वालों ने की तोड़फोड़। इंदौर में फीस नहीं भर पाने के चलते 10वीं के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, पैसों को लेकर रोज दबाव बनाया करता था प्रिंसिपल। दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में पति पत्नी को पड़ोसियों ने बेरहमी से पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। मथुरा में दुकान खोलने के विवाद में जमकर हुआ पथराव, आधा दर्जन लोग घायल, हिरासत में लिए गए 4 लोग। फतेहपुर में हथियार के साथ सेल्फी के चक्कर में युवक को लगी गोली, हालत गंभीर। पटना में बीएमपी कैंप में 5 राउंड गोली चलने से हड़कंप, गोरखा बटालियन की एक महिला कांस्टेबल और एक पुरुष कांस्टेबल की मौत। सीआईएसएफ को मिले बेल्जियम नस्ल के कुत्ते, दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में होगी तैनाती।